1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जो हमने लास्ट किया था, इन दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट ल्यूकास रिएजेंट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट, and in both the test what we do is we just do all both the tests to identify the primary, secondary and tertiary alcohol. ठीक है, तो हमने इसके लिए हमने टेस्ट किए थे, और वो जो टेस्ट हमने किए थे वो आपके बेसिकली किसके अंदर आते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल के करते हैं, राइट? सो इफ यू लाइक द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमने हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, सो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी टू यू ऑल। एक्चुअली बेटा कहने की आदत है, और कुछ शायद ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे एज में बड़े भी होंगे, और कोई बड़ा भी शायद इस वीडियो को देख रहा हो, तो सॉरी फॉर दैट। हैबिट है तो कुछ कर नहीं सकते, तो बट स्टिल आई ट्राई टू नॉट टू यूज़ दिस वर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल हम करते हैं, ठीक है। देखो, हमने जो केमिकल रिएक्शंस करी थी, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ इस चीज़ को। जब हमने केमिकल रिएक्शंस करी थी, तो केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। रिएक्शन आपकी 3 मेथड से होगी। एक फर्स्ट मेथड आपका क्या होगा, जिसमें आपका रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी विद द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एक मैंने आपको बताया था, जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का मतलब क्लीवेज हो जाता है, तो R का जो ग्रुप होता है, मतलब जो एल्काइल ग्रुप होता है, उसमें से आपकी OH के बीच की बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि आपको मैंने इसमें यहाँ बताया था, हाँ जी, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इन दैट आई हैव टोल्ड यू कि हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। अगर हमें पता है कि O और H की बॉन्ड के बीच का क्लीवेज होना है, मतलब OH की बॉन्ड को अगर तोड़ना है, तो रिएक्शन किस किस के साथ हो सकती है, सोडियम Hg के साथ। तो वो आपका क्या बनाता है, वो आपका एक तरीके से आपका एक, हम बोल सकते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन में आपको एक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था, इसमें आपका क्या था कि रिएक्शन आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी हो सकती है। जैसे एल्काइल अल्कोहल है, O और H की बीच की बॉन्ड ब्रेक होगी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो एक चीज़ हमारी क्या थी कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। ये मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एस्टर मिलता है। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका क्या था, सेकंड पॉइंट आपका था कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो एक था जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, एक होता था जिसमें C और O के बीच की बॉन्ड का क्लीवेज होना था। OH का क्लीवेज नहीं था, C और O के, मतलब एक एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड का ब्रेकअप होना था। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको रिएजेंट कौन कौन से मिलते हैं, दीज आर द ऑल रिएजेंट्स दैट यू फाइंड आउट इन द रिएक्शन वेयर द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज पॉसिबल। So when R and O, the bond between R and O is going to be broken down, तो आपको किस तरीके के, आपको एक एल्काइल हैलाइड मिलता है, और उसके रिस्पेक्टिव जो भी रिएजेंट होता है उसके रिस्पेक्टिव आपके अदर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। अच्छा, जस्ट एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जब OH बॉन्ड का क्लीवेज था, इन दैट प्राइमरी अल्कोहल इज हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, but when the cleavage of CO bond is going to be possible, that means tertiary alcohol is come very very reactive, stable, then secondary and then primary. Okay, so the next topic is आपका था, इसमें मैंने बताई थी ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। तो HCl and anhydrous ZnCl2 is the composition of Lucas reagent, in which what happen, basically the primary alcohol do not give any kind of turbidity, secondary alcohol will give turbidity after 5 to 10 minutes, and tertiary alcohol will turbidity
within a seconds only. So it is used to check the basically it is used to check the turbidity for primary, secondary and tertiary alcohol. Next is iodoform test. What is iodoform test? So let's start with it. Iodoform test, it's just a briefing. तो जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं उसका सिर्फ एक ब्रीफिंग मैं आपको दे रही हूँ अभी. What is iodoform test? Iodoform test basically it is a composition of alkyl alcohol on heating with iodine solution and aqueous NaOH, or you can use Na2CO3. At what temperature? At 333 to 340 Kelvin temperature. And then what you will be getting, आपको क्या मिलेगा? एक येलो कलर के आपको PPT मिलते हैं. ठीक है, तो बेटा सॉरी जो इथेनॉल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे. मतलब जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा वो सिर्फ वही आपका कंपाउंड दे सकता है, वही अल्कोहलिक कंपाउंड दे सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे. जैसे आपको मैंने सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको एक इथेनॉल दे दिया. अब इथेनॉल में आपका क्या होता है? दिस इज CH3CH2OH. येस्टरडे आई टोल्ड यू दिस थिंग. ठीक है, सो लेट्स डू इट वंस अगेन. CH3CH2OH मैंने आपको दिया. अब आप ये देखेंगे कि इस OH, ये जो वाला जो OH है ये इस कार्बन के पास प्रेजेंट है, एंड विच इज द नेक्स्ट कार्बन टू इट, दिस इज CH3. So is this carbon is having 3 hydrogens, 3 alpha hydrogens? Yes, definitely it is having 1 alpha carbon and 3 alpha hydrogens. So the compounds in which suppose you are talking about an alcoholic compound, तो जो alcoholic compound है आपका, जो alcoholic carbon है उसका जो next carbon है उसके पास अगर 1 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं तो एन आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव. सो इट वाज ऑल अबाउट आयोडोफॉर्म टेस्ट. And the third type of reaction, first type of reaction was cleavage of OH bond, second type of reaction is cleavage of CO bond, and third type of reaction is cleavage of oxidation of alcohol. So now just listen one thing. देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हमें ये पता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यू डोंट हैव टू फोकस एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म एंड ऑल. You only just focus have what is going to be happen during oxidation. देखो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए. देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना. बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को. दिस इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड अल्फा CH बॉन्ड. इस बात का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज आप देखो, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना. ठीक है, अच्छा जी बेटा सॉरी, ऑक्सीजन जो ऐड होगी वो आपका, देखो मैं आपको सिंपल सी रिएक्शन के पास लेके चलती हूँ. आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड CH3, दिस इज CH2 एंड OH. ओके, नाउ लिसन, यहाँ पर आपका क्या है, हमें क्या करना है, हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है. हमें पता है, पहले से हमें पता है कि हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है. मतलब हमें एरो के ऊपर हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है. दिस इज फॉर द ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. तो अब आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस OH की बॉन्ड का क्या करना है, क्लीव करना है. तो जब आप इस OH की बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ से जब ये वाली बॉन्ड क्लीव होगी तो ऑब्वियसली होगा क्या बेटा, होगा क्या, दिस ऑक्सीजन विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऑक्सीजन जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, या मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ तो यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा, देयर विल बी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. और जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो कार्बन कैन नॉट बी इन द पेंटावेलेंसी, कार्बन ऑलवेज विल बी इन द टेट्रावेलेंट. क्योंकि अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं so there will be 2, 3, 4 and 5. So 5 bonds will be there, and 5 bonds there is no any possibility of 5 bonds in carbon because carbon is tetravalent always. Then what will happen, one hydrogen will be removed out along with this. Then what will happen, the next what you will be getting, CH3 will be same, this C will be same, and this oxygen will be in the double bond and H will be there. So there will, oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. There is nothing such kind of thing कि अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा. अगर आप हाइड्रोजन का भी रिमूवल करके दिखा देते हैं, दैट मीन्स इट विल बी ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पर क्या करना था,
हमें यहाँ पर OH के बीच की बॉन्ड को क्लीव करना था, यही तो ऑक्सीडेशन बोलता है। जब OH के बीच की बॉन्ड क्लीव हुई देन डेफिनेटली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का करेक्टर ले आया। सो अब कार्बन तो पेंटावेलेंस रिंग में रहता नहीं है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को आपने क्या किया है, रिलीज कर दिया है। तो एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा देन यू विल बी गेटिंग एन एल्डिहाइड, राइट। एंड देन नाउ फर्दर यू हैव टू डू द ऑक्सीडेशन। व्हाट विल हैपन नाउ, अगर आपको फिर से ऑक्सीडेशन करना है तो क्या होगा यहाँ पर, नाउ देयर विल बी द क्लीवेज ऑफ अल्फा CH बॉन्ड। अल्फा CH बॉन्ड का यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज होगा। देखो अल्फा CH बॉन्ड का मतलब क्या है, ये वाली जो आपकी बॉन्ड दी हुई है इस अल्फा CH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज होगा तो ऑब्वियसली ये आपकी यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर अब आपको, अगर आपको लगता है कि आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप रिमूव कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाइड्रोजन रिमूव करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन को ही ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऑक्सीजन को ऐड करके दिखाइए। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज करें, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आप रिलीज कर देंगे तो आप कोई कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। Because right now we are having the possibility to form a compound which is carboxylic acid by after the addition of oxygen. So this CH3 group will be remain as such. Then oxygen will be here. This carbon double bond will be same. So what will be getting, CH3COOH we will be getting, that is carboxylic acid. But after that there is no any kind of possibility for the further oxidation. Why? The reason is because now this carbon do not have any alpha hydrogen. Okay, so what is the hint that we got is, primary alcohol will always give aldehyde on oxidation, secondary alcohol will always give ketones, then tertiary alcohol do not give any kind of reaction. Okay, अगर आप फर्दर किसी भी रिएक्शन के ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, अगर आपको इस ऑक्सीडेशन को रोकना है, सपोज करो आपको एल्डिहाइड चाहिए था, अब आपको एल्डिहाइड तक की इस रिएक्शन को रोकना है, तो आप कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करेंगे, PCC नाम से एक रिएजेंट आपको एरो के ऊपर मिलेगा। वो क्या काम करेगा कि सपोज करो अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से आपको सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है, तो आप इसके ऊपर ऑक्सीडेशन के साथ साथ आप क्या लिख देंगे, PCC लिख देंगे, ठीक है। सो पायरिडीनियम chlorochromate is the name of the compound, will be used to prevent further oxidation of aldehyde and ketones formed from primary and secondary alcohols. तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, देखिए ये क्या है आपका CH3CH2H, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। अब हमने सीधा देखो आपको एरो के ऊपर PCC दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस PCC, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड। दैट मीन्स जो कंपाउंड आपने बना लिया उसके बाद आप उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, रिएक्शन विल बी स्टॉप इन द सेम काइंड, ठीक है। ओके, तो होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक होगी, OH की बीच की बॉन्ड क्लीव होगी, देन इट विल बी अ कार्बन, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो बेटा रिएक्शन कुछ इस तरीके की आपकी बनेगी, CH3C यहाँ पर O और H के बीच की बॉन्ड क्लीव होगी, तो ये क्या होगा, ये आपका बॉन्ड इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, मतलब अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पर तो ये H2 था आपका यहाँ, और इसको मैं अगर बना दूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देन H विल बी हियर, एंड आप साथ के साथ आप ऑक्सीडेशन कर ही रहे हैं तो आप यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूव कर देंगे, तो आपके पास ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल का। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी अल्कोहल, इन सेकेंडरी अल्कोहल व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग, ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, PCC यू हैव यूज, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं दे ऑलवेज गिव यू एल्डिहाइड and secondary alcohols always give you ketone, but tertiary alcohol do not give any kind of reaction. Why? Because when we are talking about oxidation reaction, at least we should have that carbon which have at least one alpha hydrogen, but in the case of tertiary there is 3 alkyl groups but there is no alpha hydrogen on the tertiary alcoholic compound. So for the tertiary the reaction is not possible. Now there is one question, that is it. Okay, this is what, this is benzylic alcohol, this is benzylic alcohol, ठीक है। बेंजाइलिक वर्ड मैंने आपको बताया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके पास आपका एक ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक।
ठीक है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सोच के देखो आप यहाँ पर इसका क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको एरो के ऊपर ऑक्सीडेशन दे दिया, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पर क्या करके दिखाना है, आपको यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करके दिखाना है। अब देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इसका एल्डिहाइड निकालना है, कीटोन निकालना है। आप इस चीज को देख लो, ये जो OH ग्रुप इस कार्बन के साथ प्रेजेंट है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ है, सिर्फ एक ही कार्बन के साथ। दैट मीन्स ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल हमेशा आपको क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। तो बिना सोचे समझे आपको क्या बना देना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो H2 तो आपका निकल गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आपके पास बेंजल्डिहाइड बच गया। दिस विल बी योर प्रोजेक्ट, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, हम जोन्स रिएजेंट को बता के हमें चीज यहाँ पे ये वाली रिएक्शन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगी डिहाइड्रेशन, फोर्थ रिएक्शन जो इसकी होती है डिहाइड्रेशन। बस उसमें कुछ नहीं है, आपको पता होगा थोड़ा सा। चलो बताते हैं, आगे करते हैं इसको। जोन्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जोन्स रिएजेंट भी सेम ही चीज होती है। जोन्स रिएजेंट का दूसरा नाम होता है क्रोमिक एसिड। मैं आपको जो चैप्टर बता रही हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज बताई ही नहीं है जो आपके यूज की ना हो, और सारी चीजें मैंने आपको ट्रिक्स की फॉर्म में बताई है कि आपको कन्वीनियंट लगे, कि मतलब अगर आप पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि आप वही बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप ईमानदारी से अगर आप इनको देखेंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और मार्क्स कटने का कोई भी चांस आप नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमिक एसिड होता है। अब इसमें भी हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम इसमें भी ये चेक करते हैं कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, क्या उनका कोई कलर चेंज होता है, क्योंकि इनकी सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे ल्यूकास रिएजेंट होता है तो वो टर्बिडिटी बता देता है कि सॉल्यूशन वाइट हो गया, इसका मतलब है ल्यूकास रिएजेंट हमने यूज़ किया था, और वो कंपाउंड कौन सा था, वो टर्शियरी था। 5 से 10 मिनट में आया तो सेकेंडरी था, नहीं आया तो प्राइमरी था। ये सब हमने किया था। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, मतलब येलो कलर के पीपीटी बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो अल्कोहल जो आपके पास था उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और जोन्स रिएजेंट आपका क्या होता है, जोन्स रिएजेंट की खासियत क्या होती है कि इसमें जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, दैट ऑलवेज गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोन्स रिएजेंट की क्या फॉर्मेशन होती है, कैसे वो बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। जोन्स रिएजेंट की जो कंपोजिशन होती है ना, दैट इज बेसिकली दिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके आपका जोन्स रिएजेंट तैयार होता है, ठीक है। अब आपके पास सपोज कीजिए, नाउ दिस इज प्राइमरी अल्कोहल विच यू आर हैविंग राइट नाउ। प्राइमरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया, आपको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। फिर आपने ऑक्सीडेशन किया, आपको क्या मिला, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर ये बेटा ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन है क्या यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है, ये जो OH ग्रुप है, ये वाला इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल विल चेंज द कलर ऑफ KMnO4 फ्रॉम पिंक टू ब्लैक PPT ऑफ MnO टू रेडली। तो इसमें कलर किस तरीके से चेंज होगा, पिंक कलर, क्योंकि हमें पता है KMnO4 आपका जो आप यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, उसका कलर पिंक होता है। और अगर आपने इस कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड सपोज कीजिए, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है और उसका कलर अगर आपका ब्लैक PPT में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वो जो एल्कोहलिक कंपाउंड आपके पास है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, वो आपका कीटोन। प्राइमरी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, सेकेंडरी विल गिव यू द कीटोन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आपको सिंपल चीज क्या याद रखनी है कि जो आपके प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, पहले वो आपको एल्डिहाइड देंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, एंड सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। तो देखिए रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द रिएक्शन। आप एक देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है, इसकी बॉन्ड आपकी किस किस के साथ है, एक R ग्रुप ये और एक R ग्रुप ये इसके साथ है। आप जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, OH बॉन्ड के पास पॉसिबिलिटी तो बॉन्ड क्लीव होगी,
बॉन्ड क्लीव होने का मतलब क्या है, यहाँ से ये वाला H और ये वाला H रिमूव हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना करके यहाँ आ जाएगा। क्या अब इसके पास कोई फर्दर पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से ऑक्सीडेशन कर सके? नहीं है पॉसिबिलिटी। वाई? बिकॉज अब इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन होता ना तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन अब इसके पास कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सो द रिएक्शन विल बी नॉट पॉसिबल। अब फर्दर सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अब आप ऑक्सीडेशन करके आप बस कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। और उसके अलावा आप अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप थे इस कार्बन के पास, तो आपको अलग अलग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की मतलब विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपके 3 थे तो यहाँ आपका 2 से बन गया। ठीक है, सो टर्शियरी अल्कोहल विद अल्कलाइन KMnO4 गिव्स नो रिएक्शन। तो आपको इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके जी। सो नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसको खत्म ही कर लेते हैं एक बार। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या होता है? देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि आप वाटर का रिमूवल कर रहे हैं, है ना। एल्कोहलिक कंपाउंड में से आप वाटर का रिमूवल कर रहे हैं। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन सा होता है, आपको पता होगा कौन कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो 443 केल्विन टेम्परेचर पर वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये आपको मैंने दिया है। सपोज करो आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस रिएक्शन को देखो। ये आपको एक CH2N+1 दे रहा है, मतलब आपको कोई भी अल्कोहल दे रहा है, CH3CH2OH सपोज कीजिए। आपको एरो के ऊपर क्या दे दिया? आपको एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर। आपको ध्यान क्या रखना है, जो पॉइंट आपका ध्यान रखने वाला है, this is only that when an alcoholic compound reacts with sulfuric acid at 443 Kelvin temperature, it is always going to prepare an alkene। हमेशा वो आपका क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। बस आपको इतनी सी चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आप इतना और ध्यान रखिएगा कि जो H2SO4 होता है वो क्या होता है? इट इज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं। खुद को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे को रिड्यूस कर देना। तो अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है। दिस इज CH3CH2OH, sulfuric acid have given to you, temperature have given to you. What you have to do is you just have to do the formation। आपको पता है कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में और इस टेम्परेचर पर क्या बनता है? अल्कोहल से हमेशा एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम एक चीज और हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि जस्ट वेट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। अब हमने डिहाइड्रेशन एल्कोहल का किया तो हमने क्या बनाया था? एल्कीन बनाया था। अब डिहाइड्रेशन हम एल्कोहल का कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? ईथर बना रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हमने H2SO4 लिया था तो हमने 443 केल्विन टेम्परेचर लिया था। अब जब हम H2SO4 को ले रहे हैं तो हम 413 केल्विन, ये टेम्परेचर रेंज, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। जब हमने 443 केल्विन टेम्परेचर लिया था तो हमने एल्कीन बनाया था। अब हम 413 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं तो हम ईथर बना रहे हैं। दैट मीन्स ROR वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। ठीक है, सो देर आर सम NCERT क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, वो हम करेंगे जब आपका ये थोड़ा सा ये टॉपिक आपके ओवर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इस काम को अपना फिनिश करेंगे। ठीक है, बस इसके बाद देखिए डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ पर ये टॉपिक को हम लास्ट करेंगे। नेक्स्ट इज डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है, H2 का मॉलिक्यूल जो होता है, उसको आपको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको इन रिएजेंट्स को ध्यान रखो, आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको रिएजेंट का मतलब पता है, टेम्परेचर का मीनिंग पता है कि इस टेम्परेचर पर क्या बनेगा, तो आप बहुत इजीली आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, आपको बोल रखा है कि हमें डिहाइड्रोजिनेशन करना है, किसके साथ करना है? कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको ये चीज पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो हमेशा आपको क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। याद रख लो इन चीजों को, प्राइमरी अल्कोहल आपको हमेशा क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल है, देखो ध्यान से देखना, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर यहाँ पे H2SO4 443 होता तो एल्कीन मिलता, H2SO4 413 होता तो ईथर मिलता। अब यहाँ पर कॉपर है और कॉपर है 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो फिक्स है, तो एल्डिहाइड यू विल बी गेटिंग एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड आउट। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉपर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कीटोन मिलेगा। अगर टर्शरी अल्कोहल है और 573 केल्विन टेम्परेचर है,
तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एल्कीन मिलेगा, अदरवाइज आपको एल्कीन नहीं मिलेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इसके बाद ये टॉपिक्स मैंने आपके कवर किए, इसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला। नेक्स्ट आपके आई थिंक ये रिएक्शंस, इसके बाद आपकी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होती है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सcribe. Okay, bye bye, have a nice day. See you soon in the next video, so stay tuned for the next one. Bye bye.